कभी सूरज को भी धन्यवाद दे दिया करो कि सूरज दादा बहुत बहुत धन्यवाद है, कम से कम तेरे कारण से हम दिन भर उजाले में रहते हैं और तेरे उजाले में तो आंखें भी खराब नहीं होती हैं, तेरे उजाले में हमें स्पष्ट नज़र आता है, तेरी रोशनी में वो ताकत है कि विटामिन डी भी देता है, फिर भी मेरे से कुछ नहीं लेता है, तेरा धन्यवाद है। हालांकि इस धन्यवाद से उस सूरज को कुछ मिलने वाला नहीं है और ना उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक जो विनय गुण है वो आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? विनय गुण आ जाएगा कि तुम सामने वाले की क्वालिटी और कीमत समझते हो, सामने वाला तुम्हें क्या दे रहा है तुम्हें इस बात का ज्ञान है। अरे यदि इस बात का ज्ञान ना हो ना तो इंसान के अंदर अकड़ आ जाती है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले रह लेंगे, हम नहीं रहते किसी के साथ में, हमें आता है अकेले रहना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बोलिए कहते कि नहीं कहते? कहते हो ना। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सूरज की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हवा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मकान की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें इस धरती की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें पानी की ज़रूरत नहीं है? मनुष्य तो छोड़ो, तुम इनके बिना रह सकते हो क्या? अरे बोलिए ना। फिर तुमने ये शब्द कैसे कहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है? यदि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है तो सांस लेना बंद करो। यदि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है तो इस सूरज की रोशनी को लेना बंद करो, बैठ जाओ आंख बंद करके, मुझे सूरज की भी ज़रूरत नहीं है। भोजन भी बंद कर लो कि मुझे भोजन की भी ज़रूरत नहीं है। तुमने ये कैसे कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है? तुम हवा के बिना कुछ सेकंड नहीं जी सकते, तुम जल के बिना कुछ दिन नहीं जी सकते, तुम भोजन के बिना कुछ महीने नहीं जी सकते, तुम धूप के बिना अनेक बीमारियों से घिर जाओगे। और ऐसे बीमारी वाला जीवन आदमी मृत्यु के समान समझता कि मृत्यु आ जाए वो ज़्यादा ठीक है ऐसे बीमार रहने की अपेक्षा। तुम्हें कैसे नहीं है किसी की ज़रूरत? तुम्हें सबकी ज़रूरत है। यदि विनय गुण के साथ रहा जाए, सहयोगी भावना के साथ में रहा जाए, यदि सामने वाले का सम्मान करके रहा जाए, यदि हमारे अंदर में दया भाव के साथ में रहा जाए, करुणा भाव के साथ में रहा जाए, तो कभी मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो अकेले रह लेंगे। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर सामने वाले की क्वालिटी देखने की क्षमता है, जिसके अंदर दया के द्वारा सहयोग करने की भावना है, जिसके अंदर अकड़ कम है, वो सबके साथ एडजस्ट कर लेगा, वो सबके साथ रह लेगा। उसे कहीं रख दो। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि कषाय कम है, मान कषाय कम है, अकड़ता कम है, सामने वाले को सम्मान देता है, सबको अच्छा समझता है, गुणग्राही दृष्टि है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जो गुणवान के साथ नहीं रह पाया, क्या? जो गुणवान के साथ नहीं रह पाया वो कहाँ रहेगा दुनिया में जाकर के? जिसने गुणवान के गुण नहीं देख पाए वो अवगुणी में गुण कैसे देखेगा? जबकि संसार की हर वस्तु में गुण है। आपको सूरज के ऊपर गुस्सा आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बोलिए ना। इतना टेम्परेचर हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही, इतना तप रहा है, हे भगवान ये सूरज तो बस दिन से मेरी नींद नहीं खुलती उसके पहले निकल जाता है। हे भगवान ये तो शाम को 8 बजे तक पीछा नहीं छोड़ता है। हे भगवान ये सूरज तो मुझे परेशान करके रखा है। अरे बोलिए ना। ये प्रकृति की व्यवस्था है। क्या है? जब तक इतना टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ये धरती की मिट्टी चार्ज नहीं होगी, और जब तक धरती की मिट्टी चार्ज नहीं होगी तब तक तुम्हें अन्न फल पान सब्जी कहाँ से मिलेगी? इस शरीर में भी तो मिट्टी है ना, इसे भी तो चार्ज होने दो। तुम इसे क्यों नहीं चार्ज होने देते? तुम क्यों छाया में जाके बैठ जाते हो? ठीक है, झेलने की क्षमता है, झेलने की, शरीर को झेलने की क्षमता है,
कोई इतने टेम्परेचर को झेल लेता है और कोई इतने टेम्परेचर को नहीं झेलता तो बीमार हो जाता है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर झेलने की क्षमता है। अब ऐसे समय में मजदूर भी हैं जो 12 बजे की धूप में देखो कैसे काम करते हैं, लेकिन उनने बचपन से इसी टेम्परेचर में अपना जीवन जिया है, तो आज वो मजबूत हो गए हैं, उनका शरीर मजबूत हो गया है, उस चीज़ को सहन करने की क्षमता उनके अंदर में आ गई है। और हमें बचपन से छाया में रखा गया है। एक पेड़ छाया में लगाओ और एक पेड़ धूप में लगाओ, कौन से पेड़ में फल आएंगे? अरे बोलिए ना, धूप वाले में। अच्छा, एक मिट्टी का गमला अपने घर में अंदर रखो, उसमें मिट्टी भरो और पानी डालते रहो, और एक मिट्टी को बाहर डाल दो। चलो पानी मत डालो अंदर वाले गमले में, सूखी मिट्टी है, और एक धूप में 2 महीने तपी हुई मिट्टी है। अब दोनों में पानी डाल के देखना खुशबू किस में आती है? धूप वाले में। अच्छा, तुम तो सारे दिन हाय गर्मी कर रहे हो। गर्मी से अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं है। अरे बोलिए ना, यदि मिट्टी नहीं तपेगी तो खुशबू कहाँ से आएगी? सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए, तप ही तो माटी को गागर में सागर सहज ही समाए, गागर में सागर। माटी सा अर्पण समर्पण जब हो, मुक्ति रमा से वरुण तब ही होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा। जितना तपोगे उतना निखरोगे, और जितनी छाया में रहोगे उतना मुरझाओगे। जितना बच्चों को संरक्षण मिलता है, बच्चों का मन, बच्चों का शरीर उतना कमजोर हो जाता है, और बच्चे जितने प्रकृति के साथ रहते हैं उतने मजबूत हो जाते हैं। तो उदराग्नि, बात चल रही है उदराग्नि की, कि हमारे पेट में अग्नि होती है। अब बाहर बहुत ज़्यादा अग्नि हो रही है ना, 50 टेम्परेचर हो रहा है, अग्नि ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब वो हमारे शरीर को, गर्मी को बढ़ा रही है, तो अब बार बार पानी पीते हो, बार बार पानी पीते हो, तो ये तुम्हारे शरीर का टेम्परेचर। इस बात का ज्ञान है ना? अरे बोलिए ना, है। एक मैंने कहीं चुटकुला पढ़ा था, सच नहीं है, चुटकुला है, यानी केवल एक कल्पना है। उसमें लिखा था कि भगवान ने रोटी बनाई। युग के शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले रोटी बनाई। अब रोटी बनाई तो वो कच्ची रह गई। अब कच्ची रह गई, अब तो जो हाँ सेंक रहे थे उससे उतार ली थी, दोबारा रख नहीं सकते थे, तो उन्होंने वो रोटी अमेरिका वालों को खिला दी। कौन सी रोटी? कच्ची रोटी है। फिर उनने दूसरी रोटी बनाई। अब उनने सोचा कच्ची ना रह जाए, तो खूब सेंकी, तो वो जल गई, तो उन्होंने अफ्रीका वालों को खिला दी। फिर तीसरी रोटी बनाई, फिर वो अच्छी सीखी, तो वो भारत वालों को खिला दी। यहाँ पर ना ज्यादा गोरे होते हैं और ना ज्यादा काले होते हैं, यहाँ ठीक ठीक होते हैं। यानी रोटी को कितना ताप देना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। यदि ज्यादा दोगे तो जल जाएगी, खाने लायक नहीं रहेगी। कम दोगे कच्ची रह जाएगी, तो भी खाने लायक नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से
क्रोध की अग्नि जब हम सामने वाले को देते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाला हमारी इस अग्नि से ना तो कच्चा रहे और ना जले और सीख जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब ज्ञान नहीं होता है तो इतना गुस्सा कर देते हैं, इतना गुस्सा कर देते कि सामने वाला जल जाता है, फफोले पड़ जाते हैं। फिर उसमें ना तो बरनाल लगाते हो, ना उसे ठीक करते हो, ऊपर से अकड़ और जाते हो। गलती तुम्हारी है, तुम जानो, भुगतो तुम। गुस्सा तो आएगा ही आएगा। झूठ बोला तुमने, झूठ बोला इसलिए हमें गुस्सा आया। वैसे तुम गुस्सा करने वाले थे नहीं, मगर तुमने झूठ बोला इसलिए हमें गुस्सा आया। अरे बोलिए ना, कितने लोग बैठे हैं जिसमें जब सामने वाला झूठ बोलता है तो उसे गुस्सा आता है? उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए हाथ। हाँ हाँ उठाइए ना, यदि गुस्सा आता है तो उठाइए। सामने वाला झूठ बोले तो आपको क्या आता है? हाँ, टीवी में जो देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप सही हैं या गलत हैं। सामने वाले ने झूठ बोला और आपने गुस्सा किया, तो दोनों में से सही कौन है? सामने वाले ने झूठ बोला और आपने गुस्सा किया, सही कौन है? भाई 5 पाप होते हैं। कितने पाप होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो झूठ क्या हुआ? दूसरा पाप हो गया। कषाय कितनी होती हैं? 4 होती हैं। सबसे पहली कषाय का नाम क्रोध। उसने पाप किया, तुमने कषाय करी, दोनों बराबर है। कौन सही है बताओ? दोनों ही गलत है। लेकिन हाँ, तुम्हारा बच्चा है, उसे संस्कार देना है, उसे संभालना है, तो तुम बच्चे पर जो क्रोध करती हो ना, वो कषाय रूप कम होता है और हित रूप ज्यादा होता है। हित रूप समझ गए ना? तुम बच्चे का भला चाहते हो, इसकी अभी से झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी, अभी से ये चोरी करेगा, दिक्कत होगी, बड़ा होके बड़ा चोर बन जाएगा, बड़ा झूठ बोलने वाला बन जाएगा। तो अब तुम यदि बच्चों पे गुस्सा कर रहे हो, और तुम्हारा बच्चों वाला गुस्सा कैसा होता है? यहाँ गुस्सा किया, यहाँ ठीक, और कोई बड़ा झूठ बोले और फिर गुस्सा करो तो फिर कई महीने तक चलता है, कई सालों तक वो याद रहता है, इसने ना मेरे से झूठ बोला था, इसने ना झूठ बोल के मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया था। और बच्चे के बच्चा यदि झूठ बोलता है तो यहाँ किया और यहाँ खत्म, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो बच्चे के प्रति जो तुम्हारा क्रोध है, संस्कार देने के उद्देश्य से है, वो अलग चीज है। उसमें आपने क्रोध भी किया, लेकिन वो क्रोध आपका उसको ठीक करने वाला है, भलाई के लिए है। लेकिन कोई बड़ा हो तो वो ठीक करने के लिए नहीं होता, उसे नीचा दिखाने के लिए होता। देख तूने झूठ बोला, मैं ऐसे गुस्सा नहीं कर रहा, मान लिया कर मेरी, झूठ मत बोला कर मेरे से। बोले हाँ या ना? तो जो कषाय रूप क्रोध है, जो दिखावा रूप क्रोध है, जो अपने आप को बड़ा बनाने रूप क्रोध है, ये अग्नि सामने वाले को जलाती है। और आपको ये तो ज्ञान होना ही चाहिए कि सामने वाला तुम्हारा कितना क्रोध सहन कर पाएगा। ये तलाक क्यों होते हैं? अरे बोलिए ना, हैं? एक घर के 2 घर क्यों होते हैं? भाई जितना ताप देना था उससे ज्यादा दे दिया, वो जल गया, अब उससे सहन नहीं हो रहा है। जलन की पीड़ा किसी से भी सहन नहीं होती है। जरा सा हाथ तवे पे लग तो जाए, 24 घंटे ध्यान वहीं रखा रहता है। और जितने मिलेंगे सबको बताओगे, आज ना वो तवे पे हाथ लग गया, आज ना वो गरम कढ़ाई पकड़ ली, मुझे पता ही नहीं था, वो मेरी सास ने उतार के नीचे रखी और बस मैंने जाके, उसने बताया ही नहीं कि ये गरम है, और मैंने पकड़ ली, देख मेरा हाथ जल गया। आज दिन भर उस पर हाथ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे ही जब कोई ज्यादा क्रोध कर देता है तो बार बार दिमाग भी वहां जाता है, आज इन्होंने इतना गुस्सा किया,
आज ये ना बार बार ऐसा कहते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, पूरे दिन टेंशन रहेगी, पूरे दिन जैसे बाहर जलने के विचार पूरे दिन दिमाग में चलते हैं, ऐसे यदि अधिक गुस्सा करोगे तो वो विचार भी पूरे दिन दिमाग में चलेंगे। इसलिए कितना गुस्सा करना है, सामने वाले को तपाना तो जरूरी है, क्योंकि यदि तपाएंगे नहीं तो वो गीला रह जाएगा, उसमें कमजोरियां रह जाएंगी, उसमें कमियां रह जाएंगी। तपाना भी जरूरी है, लेकिन कितना ताप देना है इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, अभिमान अधिक होने के कारण से क्रोध अधिक हो रहा है। जहां मान कषाय अधिक होती है वहां क्रोध अधिक होता है, जहां मान कषाय कम होती है वहां क्रोध भी कम होता है। तो क्रोधाग्नि, कौन सी अग्नि? क्रोधाग्नि। अग्नि जरूरी है, बिना अग्नि के तुम किसी काम के नहीं हो। क्या? बिना अग्नि के तुम किसी काम के नहीं हो। बच्चे साल भर पढ़ते हैं, फिर परीक्षा देते हैं। ये परीक्षा क्या है? अग्नि परीक्षा। कौन सी परीक्षा? बोले सीता ने अग्नि परीक्षा दी, यानी इससे बड़ी दुनिया में परीक्षा नहीं हो सकती। अग्नि परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा दी। तो वो परीक्षा यदि अग्नि परीक्षा हो सकती है तो ये जो परीक्षा है ना, ये भी किसी ताप से कम नहीं है। पूरे समय टेंशन रहता है, अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं, नींद भी कम आती है, सावधानी से पढ़ते हैं, लिख लिख के देखते हैं, बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, पूरी ऊर्जा बिल्कुल सही जगह काम आती है। परीक्षा, परीक्षा भी क्या है? एक अग्नि है। और जब बच्चा उस परीक्षा से गुजरता है और यदि उसमें पास हो जाए तो आगे बढ़ता है, वरना उसी क्लास में बैठा रहता है। गर्मी के दिन है, घड़ा तो होगा आपके घर में? नहीं माता जी, आजकल घड़े का कोई काम नहीं है। आजकल तो फ्रीज है ना हमारे पास, फ्रीज का पानी नहीं पीते। हाँ ठीक बात है, नुकसान करता है इसलिए नहीं पीते, वरना तुम छोड़ने वाले नहीं थे। और फ्रीज का इतना ठंडा होता है, उससे दांत भी खराब होते हैं, उससे आंत भी खराब होती है। ठीक है, तो हल्का फुल्का ठंडा पानी पीना चाहिए क्योंकि गर्मी ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं पीना चाहिए कि तुम्हारी आंत और दांत खराब हो जाए। और फ्रीज का पानी तो फ्रीज का है, ऐसा चिल्ड जितना आप करना चाहो उतना कर लो, वैसे तो उसमें सिस्टम होता। फिर भी फ्रीज में जो मशीन में गैस निकलती है वो उससे ठंडा होता है, और घड़ा है वो प्राकृतिक रूप से ठंडा करता है ना। और पहले के समय में क्या चलते थे? फ्रीज नहीं, क्या होते थे? हाँ, पहले सबके घरों में प्राय जो बहुत अमीर होते थे उन्हीं के यहाँ ये पीतल के, तांबे के घड़े होते थे, और वरना सामान्य व्यक्ति के यहाँ तो मिट्टी के घड़े ही होते थे और उसी का ही पानी पीते थे। तो मिट्टी का घड़ा बनता है, किसका बनता है? मिट्टी का। कैसे बनता है? खान में पड़ी है मिट्टी। कहाँ पड़ी है? खान में। अब खान में पड़ी हुई मिट्टी को कुम्हार का निमित्त मिला, कुम्हार ने उस मिट्टी को निकाला, खोदा, गधे के ऊपर रखा, फिर लेकर के आया, सुखाया। क्या किया? सुखाया। सुखाने के बाद उसमें से छाना। क्या छाना? कंकर, पत्थर, जो भी उसकी जो अनावश्यक चीजें थी उसे अलग किया। उसे अलग करने के बाद फिर उसमें पानी मिलाया, फिर उसे लौंदा बनाया, फिर उसे पांव से रौंदा। किससे रौंदा? पांव से रौंदा, लकड़ी से पीटा। क्या किया? पांव से रौंदा, लकड़ी से पीटा। फिर क्या किया? फिर उसे चक्के पे चढ़ाया, फिर उसे आकार दिया। आकार देने के बाद में फिर क्या किया? फिर उसे धूप में सुखाया। एक मिट्टी कितने तरीके से गुजर रही है,
कितनी जगह जाके परीक्षा दे रही है, तब कहीं जाके वो घड़ा बनेगी। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब क्या होगा? अग्नि में तपाया जाएगा, उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना? है? और मिट्टी मना कर दे, मैं अपने भाई बहनों से दूर नहीं रहूंगी, एक कंकड़ पत्थर मेरे भाई बहन है, मैं इनके साथ ही रहूंगी, तो वो घड़ा नहीं बन सकती है। मिट्टी कहे तुम मुझे रौंद रहे हो, तुम मुझे पांव से कूद रहे हो, है? और शर्म नहीं आती? मैं मिट्टी हूं, मैं पांव के नीचे नहीं आती हूं, तो वो घड़ा नहीं बन सकते। जब चक्के में घुमाते हैं तो क्या वो कहती मुझे चक्कर आ रहे हैं, मत घुमाओ, मुझे मत घुमाओ, तो भी घड़ा नहीं बन सकती। फिर उसे धूप में सुखाया, वो कहे धूप बहुत लग रही है, देख नहीं रहे तपा चल रहे हैं, इतनी गर्मी में मुझे बाहर रख दिया, खुद तो अंदर बैठा है और मुझे बाहर रख दिया है, नहीं मुझे धूप में मत रखो, मैं तो अंदर छाया में रहूंगी, तो घड़ा नहीं बन सकती। और अग्नि परीक्षा यदि घड़ा ना दे तो वो घड़ा नहीं बन सकती, वो मिट्टी। और जो घड़ा नहीं सब बन सकता वो किसी के सिर पे नहीं बैठ सकता। जो किसी के सिर पर बैठा है उसके लिए उसे इतनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के वो सिर पर बैठता है और तुम्हारे काम के योग्य होता है। ऐसे ही इंसान अपने जीवन में शांत रहकर जितनी परीक्षाएं देता है उतना आगे बढ़ता चला जाता है। और जो बीच बीच में गुस्सा कर करके और अपने आप को खत्म कर लेता है वो वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। दही बड़ा बनना है? अरे बोलिए ना, बड़ा किस किस को बनना है? नहीं, दही बड़ा वाला नहीं, बड़ा जिसको सब लोग मानते हैं, जिसको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके आने पे लोग खड़े हो जाते हैं, जिसको देख के लोग हाथ जोड़ लेते हैं, ऐसा वाला बड़ा बनना आपको? अरे बोलिए ना। कहना माता जी कोशिश में तो दिन भर लगे रहते हैं, घर में हमारी पूरे दिन कोशिश होती कि हमारी चले। सास कहती है मेरा घर है, मेरी चलेगी। बहू कहती मैं भी तो मेंबर हूँ, मेरी चलेगी। पिताजी कहते अच्छा मैं बड़ा हूँ, पुरुष हूँ, मेरी चलेगी। बेटा कहता बूढ़े हो गए तुम, मैं जवान हूँ, मेरी चलेगी। बोलिए हाँ या ना? यही चल रहा ना घरों में। 24 घंटे क्या कोशिश रहती है मेरी मना करो, बार बार बता दिया, कह दिया, बार बार मुंह मत खुलवाया करो, एक बार कह देना तो मान जाया करो, बार बार मत कहलवाया करो। बोलिए घर में ऐसे बड़ा बनने की कोशिश करते हो नहीं करते सारे दिन? और कोई ना मिले तो बच्चों को डांट डांट के बड़ा बन जाते हैं। कम से कम कहीं तो बड़े बने। अब बच्चे मिल गए, और आजकल के बच्चे भी बच्चे नहीं है, आजकल के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, अब बाप पैदा हो रहे हैं। वो भी कहता मम्मी कितना बोलती हो। क्या कहता है? मम्मी कितना बोलती हो, धीरे नहीं बोल सकती हो, चिल्ला चिल्ला के बोलती हो। मम्मी कितना गुस्सा करती, नहीं करना मुझे, नहीं पढ़ना, जाओ मुझे। बोलिए वो बच्चा भी तुमसे, तुम बच्चे के सामने बड़े नहीं बन पा रहे, तुम बड़े क्या बनोगे? क्या क्वालिटी है तुम्हारे अंदर कि तुम बच्चे के सामने बड़े नहीं बन पा रहे? उस दही बड़ा को बड़ा बनने के लिए कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। पहले तो दाल उगती है, फिर उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, फिर छिलका अलग किया जाता है, फिर उसे गलाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाई जाती है, फिर अग्नि परीक्षा, फिर तला जाता है। वो उछल के भागता नहीं है, तुम्हें जितना सेंकना है सेंक लो, मगर मैं बड़ा बन जाऊंगा। सीख गया तो बड़ा बन गया, नहीं सीखा तो फिर वही दाल की दाल ही रहेगी। है? यदि बाजार में दही बड़ा खाने जाओ उसकी कीमत, और यदि दाल रोटी खाना हो, उड़द की दाल हो, तो उसकी कीमत। दही बड़े की कीमत ज्यादा क्यों हुई? कितनी परीक्षाएं दी हैं उसने, और अंत में अग्नि परीक्षा दी है, और अभी पूरी नहीं हुई है, फिर गलता है।
तुम ना गलना चाहते हो, ना अग्नि परीक्षा देना चाहते हो, और चाहते हो कि बड़े बन जाएं। तो ऐसे बड़े बनने में पूरी जिंदगी संघर्ष में निकल जाती है। कैसी निकल जाती है? बस भिड़ते रहते हो, भिड़ते रहते हो, भिड़ते रहते हो, लड़ते रहते हो, एक दूसरे में, घर में ही एक दूसरे को दुख देते रहते हो, एक दूसरे को परेशान करते रहते हो, एक दूसरे पे गुस्सा करते रहते हो, और बड़े बनने के लिए पता नहीं कितने प्रयास करते हो और ऊपर चले जाते हो और बड़े नहीं बन पाते हो। तो बड़े कैसे बनना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। दुनिया में सबसे बड़े कौन है? अरे बोलिए ना, भगवान है। भगवान बड़े कैसे बने? भगवान बड़े कैसे बने? किसने वोट डाला था? किसने लिख के दिया भगवान आप बड़े हो? किसने किसने प्रयास किया? भगवान ने प्रयास किया कि तुमने प्रयास किया? तुम भगवान को बड़ा मानते हो या भगवान कहते हैं कि तुम मुझे बड़ा मानो? और घर में क्या होता है? और छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बड़ी हूं मुझे दीदी कहा कर। यदि बच्चा बड़ा है, मेरा नाम मत लिया कर, मुझे भैया कहा कर, मैं बड़ा हूं तेरे से। वो अहंकार बचपन से ही जागृत हो जाता है और सारी जिंदगी परेशान करता है। और ये एक बार बड़े बने तो ऐसे बने कि इन्हें कोई छोटा कभी नहीं बना सकता है। तुम्हें तो कोई भी कभी भी छोटा बना सकता है, लेकिन ये ऐसे बड़े बने हैं कि ये कहते नहीं है कि तुम मुझे बड़ा मानो, हम कहते हैं भगवान आप दुनिया में सबसे बड़े हैं। खूब पिटो खूब मिटो। क्या माटी पिटती है ना? खूब पिटो खूब मिटो। पिटना बुरा नहीं, मिटना बुरा नहीं। बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है, और माटी जब पिटती है तो गागर बनती है। माटी जब पिटती है तो गागर बनती है। लेकिन अभिमान पिटने में और मिटने में अपने आप को छोटा समझता है। बस यही ज्ञान करना है कि मैं कहाँ छोटा हूं और कहाँ बड़ा हूं। इस बात का ज्ञान हो गया, जिसने खुद का ज्ञान कर लिया उसे दूसरे का ज्ञान हो जाएगा। जिसने खुद की आत्मा को जान लिया वो परमात्मा को जान लेगा। जिसने खुद की आत्मा को जान लिया वो चींटी, हाथी, बंदर की आत्मा को जान लेगा। और जिसने खुद की आत्मा को जान लिया वो सबको सम्मान देना शुरू कर देगा। तो बात किसकी चल रही है? क्रोधाग्नि की। किसकी? क्रोध एक अग्नि है। अग्नि के बिना काम भी नहीं चलेगा, और ज्यादा हो जाए तो जल जाएंगे, और कम हो जाए तो कच्चे रह जाएंगे। तो कितनी मात्रा में अग्नि सामने वाले को देनी है, इस बात का आपको ज्ञान होना जरूरी है। वरना तलाक हो जाता है, घर में कलेश हो जाता है, कई कई दिनों तक घर में बोलचाल बंद हो जाती है। फिर पत्नी बोलती नहीं है, उसके पास तो अच्छा बढ़िया हथियार है, बोलना बंद कर देती है। और जहां बोलना बंद करती तो बोलना छोड़ना, ये क्रोध है कि नहीं है? यदि आप किसी से एक दिन नहीं बोल रहे, 2 दिन नहीं बोल रहे, 3 दिन नहीं बोल रहे, तो ये क्रोध है कि नहीं है? एक ठंडा क्रोध है, एक गर्म क्रोध है। जो चिल्लाकर बोलते हो, गालियां देते हो, ये गर्म क्रोध है। और जो तुम अनबोल कर देते हो वो ठंडा क्रोध है। फिर तुम मुंह से बोलना तो बंद कर देते हो, फिर तुम्हारे बर्तन बोलते हैं धड़ाम धड़ाम धड़ोम धड़ोम, फिर तुम्हारा दरवाजा बोलता खटाक। सामने थाली में रोटी परसोगे तो ये लो खा लो। मुंह से नहीं बोल रहे, क्रोध मुंह से नहीं कर रहे हो। अब तुम्हारा क्रोध बर्तनों से निकल रहा है, अब तुम्हारा क्रोध दरवाजे से निकल रहा है। ये क्रोध है। जो गर्म क्रोध है 2 मिनट को आया चला गया, ये ठंडा क्रोध ज्यादा दिन तक चलता है और ऐसा गलाता है सामने वाले को कि बेचारा गर्म क्रोध करना बंद कर देता है।
गर्म क्रोध से ज्यादा खतरनाक ठंडा क्रोध है, पता भी नहीं चलता। कुछ बोल रहे थे तुमसे, कुछ कहा क्या तुमसे, हम कुछ कह तो नहीं रहे ना तुमसे, यही कहते हैं ना, कुछ बोला हमने। और 3-3 दिन हो गए, 4-4 दिन बेचारा टेंशन में है, दुकान में मन नहीं लग रहा, ग्राहकी में मन नहीं लग रहा, और पत्नी को पता ही नहीं है ये सारी बातें। तो इस बात का ज्ञान होना भी जरूरी है कि कितनी देर अनबोल करना है, ताकि उनकी दुकान खराब ना हो, ताकि ग्राहकी खराब ना हो, ताकि पैसा खराब ना हो। और तुमने ज्यादा कर दिया। जिसकी पत्नी ज्यादा गुस्सा करती है उसके घर में लक्ष्मी आनी बंद हो जाती है, क्योंकि क्रोध में तुम किसी का भला तो सोचती नहीं हो। एक पत्नी थी, वो क्रोध करती थी अपने पति पर। वो जब क्रोध करती थी, वो खूब दोनों की आपस में भयंकर लड़ाई होती थी। तो वो कहती थी भिखारी बन जाओ, तुम्हारा पूरा दुकान खत्म हो जाए, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। क्योंकि जब क्रोध आता है तो भावनाएं ऐसी ही आती हैं। और आप देखिए 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर उसका व्यापार ठप हो गया सारा। और अन्य जो छोटे विद्वान हैं उनको पढ़ाएंगे, तो आप लोग भी उसमें बैठ सकते हैं, आ सकते हैं। कोटा वाले भी आ सकते हैं, पास में हैं, बूंदी वाले भी आ सकते हैं, और भी जो आसपास की समाज है वो भी आ सकती है। तो इस तरह से शिविर चलेगा। अभी आपका शिविर लगा था, कई दिन से आप लोग शिविर में पढ़ रहे थे, बड़ा आनंद आया सबको, है ना। और महिलाएं भी कह रही थी, बोले माता जी ये तो पहले पता ही नहीं था इतना अच्छा लगता है पढ़ने में, अब तो 6 ढाला पढ़ने में इतना अच्छा लगता है रोज पढ़ो। जब ज्ञान हो जाता है ना तो उसका आनंद का पता चलता है, जब तक नहीं होता है ना तब तक पता नहीं चलता। तो जो हमारी क्रोध रूपी अग्नि दूसरों को जलाने में लग रही है, वो ऊर्जा, वो शक्ति यदि स्वाध्याय में लगा दी जाए, ज्ञान प्राप्त करने में लगा दी जाए, तो हमारे अंदर गुणों की वृद्धि भी होगी, और कुछ निर्माण भी होगा, और कुछ अच्छा भी होगा। और अधिक गुस्सा क्या कहते हैं, कमजोरी में कमजोरों पर गुस्सा ज्यादा आता है ना। पहला तो ये है। और आमद थोड़ी खर्चा ज्यादा लक्षण है मिट जाने के, शक्ति कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के। शक्ति कम गुस्सा ज्यादा लक्षण है पिट जाने के। तो अपनी शक्ति देख के गुस्सा किया करो, सामने वाले की शक्ति देख के गुस्सा किया करो कि कौन कितना सहन कर पाएगा। अधिक कर देते हो इसलिए घर में कलेश होता है, फिर कहते माता जी कुछ ऐसा करवा दो कि हमारे घर में शांति हो जाए। टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का, और घर में शांति का, होने में बोध का, पढ़ाई में शोध का, और कम करने में, छोड़ने के लिए नहीं कह रही मैं, और तुम छोड़ोगे भी नहीं मेरे कहने से, कम करने में क्रोध का, समुद्र में बड़वाग्नि का, जंगल में दावाग्नि का, और ज्ञान करने में क्रोधाग्नि का। भाई व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए ना, जैसे भोजन की व्यवस्था बनाने के लिए अग्नि चाहिए, ऐसे घर में अनुशासन बनाने के लिए भी थोड़ी सी क्रोधाग्नि तो चाहिए, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे, है ना। ज्यादा लाड़ करोगे तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, और बिना लाड़ के बच्चे उनके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर रह जाएगी। इसलिए दोनों को कैसे मैनेज करना है इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में इलाहाबाद का, और कहाँ से आए, कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। और कहीं से तो नहीं आए, 12 से, हाँ 12 वाले बैठे तो हैं सामने। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। मकान की छत का, लिखने में खत का, और आने वालों में भारत का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से आपके सुनने का।
चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में इटावा का। परसों के दिन अपन क्या करेंगे? शंका समाधान, है ना। और सारे प्रश्न केवल केशव राय पाटन से संबंधित होने चाहिए। जिसकी जो भी शंका है, प्रश्न है, वो केशव राय पाटन से संबंधित प्रश्न ही पूछे, है ना। थोड़ा बहुत मैंने जो यहाँ आकर जाना है और जो मैंने महसूस किया है, तो आपके प्रश्नों के उत्तर में वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। 108 गुणों का स्वामी इस महामंत्र का। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा